एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे भैया बहन ध्यान रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए द्वितीय परीक्षा का विज्ञान विषय का पेपर है और मेरे द्वारा जो प्रश्न आप सभी बच्चों को आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, आपको परीक्षा में ये प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप पास होना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से देख लो, याद कर लो, रट लो। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों नुकसान आपका होगा। इस बार किसी भी कंडीशन में पास होकर 11वीं कक्षा में आपको प्रवेश लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखना है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो इसमें आपको डाईऑप्टर लिखना है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को याद कर ही लेना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और सभी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी के लिए लाइव क्लासें मैं ले रहा हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, आप पास हो सकें। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो इसमें ध्यान रखना है, लाल रंग के प्रकाश में। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, थायरोक्सिन के लिए। तो यहाँ पर थायरोक्सिन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो यहाँ पर आप एम्पियर लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद इन्हें कर लें परीक्षा से पहले। विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है फेराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पर आपको फेराडे लिखना है। अब देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख पा रहे होंगे। सभी स्टूडेंट्सों को जो मैं पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए याद कर लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो किस में होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा पारितंत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अनंत लिखना है। धातु सामान्य ताप पर तरल होती है, तो इसमें आपको लिखना रहेगा पारा। कौन सी धातु होती है? पारा। एसिटिलीन में बंद होते हैं, तो एसिटिलीन में आपको ध्यान रखना है, एसिटिलीन में त्रिबंध होते हैं, यहाँ पर आपको त्रिबंध ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके जाना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद करके रखें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। सिरदर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना प्रदूषण के कारण से होता है, तो ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये क्या होगा? ये भी गलत होगा। अगला है, पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में लिखना है। डीएनए एक हेलिक्स संरचना का बना होता है, गलत होगा। पारितंत्र में लघुपतन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक यही कहना है कि प्यारे बच्चों, आप पास होना चाहते हैं तो फोकस ओनली ऑन पढ़ाई पर करना है। कुछ दिनों रील मत देखो, अच्छे से पढ़ लो, 1-2 दिन बचे हैं और बिल्कुल आपका पेपर होने जा रहा है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपके लिए ही मेहनत और प्रयास में कर रहा हूँ जिससे कि आप पास हो सकें। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में मिलाना है अवतल लेंस से। मेंडल का प्रयोग में हो जाएगा आपका मटर के पौधे पर। एड्रिनल में आपको मिलाना रहेगा एड्रिनेलिन से। दूरदृष्टि दोष में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष का निराकरण होता है उत्तल लेंस की सहायता से। संगमरमर में आपको मिलाना रहेगा, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3।
प्रेरित विद्युत वाहक बल में आपको मिलाना रहेगा वोल्ट से। ऑप्शन नंबर ए से आपको मिला देना है, जो कि सही आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और पास हो सकें। वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखिएगा। जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा नाम दिया गया है? तो ध्यान रखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये आप लिखेंगे सभी। 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। क्या बोला जाता है? मिश्र धातु उसे बोला जाता है। यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम रहेगा? तो पित्तरस। यहाँ पर क्या लिखना है? पित्तरस। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो इसमें आपको लिखना है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, क्या लिखना है? तो यहाँ पर आप पीयूष ग्रंथि करेक्ट करेंगे। एकल से संयोजी आबंध वाले या हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन उसे बोला जाएगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है XY। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल पर जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 6 से 23 तक के क्वेश्चन लाइव क्लासें चल रही है, लाइव क्लासों में जुड़ना है। लाइव क्लासें चैनल पर अपलोड मैं नहीं करता हूं, इसलिए आप सभी बच्चों को क्या करना है? लाइव क्लासों में ही जुड़ना है कंपलसरी। ठीक है, तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लाइव क्लासों में जुड़े। जय हिंद।